आपको आसाम स्टेट में डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस के कुछ एग्जाम्पल्स लेके बताऊंगा, जिसमें सर्च एंड इंडिसेस का आज का टॉपिक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और इसमें ये जानते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है क्या वो देखिए, 2.4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10⁻⁻² दिया हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको इन सभी को कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करना है, बिकॉज यहाँ पे कॉन्सेप्ट और ट्रिकर में विशेष अंतर नहीं है। जो कॉन्सेप्ट है वही आपको इस्तेमाल करना है। देखिए 2.4 दिया हुआ है, इंटू 10⁻³ लिख लिए और अपॉन करेंगे 8, क्यों डिवाइड करना है, यहाँ पे देखिए डिवीजन दिया हुआ है, और इंटू करेंगे 10⁻²। अब ये समझिएगा, ये जो माइनस है ना ऊपर करते हैं तो प्लस हो जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझिएगा। इसको आप हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 10 आएगा, इसको 10 लिख दीजिए। इसमें से एक नीचे का 10 और एक ऊपर का 10 हटेगा ना तो यहाँ एक कट जाएगा, यानी 2 ही बचेगा। अब क्या करेंगे आप 8 से कैंसिल कीजिए, यहाँ पे 8 3 जा 24। अब ये 3 हो गया, इंटू यहाँ पे देखिए 10⁻² है, और इसको जब ऊपर करेंगे ना तो वो भी प्लस हो जाएगा। ये जो माइनस दिखा है ना ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 4 हो जाएगा, 10⁻4 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन है जो 10⁻4 है, यहाँ पे 10⁻4 है, ये 10⁻4 के फॉर्मेट में है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करना है और थोड़ा फास्ट सॉल्व करना है। इसको समझ जाना है कि इसमें करना क्या है। सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, इसमें कुछ विशेष है नहीं। तो कैलकुलेशन अगर कर लेते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, और इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसको भी आपको कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करना है। चूँकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जितने भी क्वेश्चंस आसाम स्टेट के डिफरेंट एग्जाम्स में आते हैं ना वो सभी बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको उसका ट्रिकर पता हो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसका अगर ट्रिकर पता हो तो वो और भी आसानी से बन जाता है। लेकिन अभी जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बहुत ही आसान है और कैलकुलेशन बेस्ड है। इसमें करना क्या होगा वो देखिए, ये देखिए ये 1000 को आप क्या लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं 10⁻3। अब अगर 10⁻3 लिखेंगे और पावर 7 है तो अब ये ध्यान देखिए 7 × 3 ये मल्टीप्लाई हो जाता है। अब अपॉन क्या है 10⁻18, 10⁻18 कर लिया आपने। अब यहाँ से क्या लिखेंगे 10⁻21 अपॉन 10⁻18, और इसका रूल्स क्या है, ऊपर जाता है ना तो ये माइनस हो जाता है, साइन चेंज होता है। नीचे अगर प्लस में है 18 प्लस में, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी इसमें माइनस करना होगा। 21 में अगर माइनस करेंगे 18 को तो 3 आएगा, तो 10⁻3 इसका सॉल्यूशन, यानी 1000 कहाँ है 1000, यहाँ पे ऑप्शन सी में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, इसमें भी आपको कॉन्सेप्ट ही रहेगा, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन से बहुत ही आसान है। ये कोई लेंदी क्वेश्चन है नहीं जो ट्रिकर की आवश्यकता हो आपको। ये देखिए 7⁻2 आ जाएगा, 7⁻2, 7⁻2, 7⁻2, तो कितने 2 आएंगे, 2 + 2 + 2 + 2 8 हो जाएगा, 7⁸ आ जाएंगे, और इक्वल टू यहाँ पे बोला गया 7 कितना आना चाहिए, यानी क्वेश्चन मार्क निकालना है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस जितने भी है ये कैलकुलेशन बेस्ड है, और ये किसी न किसी आसाम स्टेट के एग्जाम्स में आ चुके हैं। यहाँ देखिए गुवाहाटी को स्टेनो एग्जाम्स में आया था ये। तो इस क्वेश्चन में क्या करना, देखिए ये जो पावर दिख रहा है ना आपको, ये पावर ये कॉमन है। अब ये समझिएगा, जब पावर कॉमन होता है ना तो उसको क्या करते हैं, कॉमन ही कर लेते हैं। ये 18 अपॉन क्या होगा 18/27, क्यों, क्योंकि यहाँ डिवीजन है, तो 27 नीचे कर दिया, और ये इंटू कर देंगे 6, ये 6 आ जाएगा, और कॉमन क्या रहेगा 3.5 पावर। अब डिवाइड कर दीजिए, यहाँ डिवाइड करेंगे आप 3 से, 3 9 जा, और ये 3 6 जा, 3 से डिवाइड करेंगे, फिर से 3 3 जा 9, 3 2 जा, और ये 3 से यहाँ कैंसिल होगा, 2 2 2 जा 4 होगा, 4⁻3.5 है। अब ये कैलकुलेशन आपको करना है कि
ये 2 है और 2 है, यानी 2 टू दी पावर 2 आ जाएगा, और इसके ऊपर कितना है 3.5 है। फिर से इसको क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये 7 आ जाएगा। अब देखिए 2 टू दी पावर बोला जा रहा है क्वेश्चन मार्क ही, यानी क्या आएगा, तो 7 आएगा। 7 ऑप्शन कहाँ है, यहाँ है, ये 7 इसका सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द वैल्यू ऑफ, इसमें से वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे आपको जो मैं समझाने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट से ही समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कुछ भी ज़्यादा ट्रिगर की आवश्यकता है ही नहीं। क्वेश्चन में क्या करना है, एक चीज़ समझिएगा कि अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा 25 और 8 टू द पावर 26, ये क्वेश्चन में एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये समझने के लिए मैं समझा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को ही बनाऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं एक प्लस में ले रहा हूँ ये वैल्यू 25 और ये भी प्लस में। तो इसमें क्या करते हैं 8 टू द पावर 25 को कॉमन लिया जाता है, ये नियम है। इसका रूल्स क्या है, आपको कम जो वैल्यू है ना वो लिया जाता है, ये 1 हो गया और ये 8 टू द पावर 1 यहाँ पे बच जाएगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे अभी क्वेश्चन में क्या है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में क्या है, ये जितने भी दिए हुए ना सभी माइनस में, -25 दिया हुआ है और 8 टू द पावर -26 दिया हुआ है। तो अभी आप क्या करेंगे, इसको हटा देते, ये मैंने समझाने के लिए बताया था, इन सभी को हटा देते हैं। और अब मैं इस एग्जाम्पल को समझ लेता हूँ कि इस क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। चूंकि यहाँ पे माइनस है तो जो मैक्सिमम वैल्यू रहता है ना उसको कॉमन करते हैं, ये ही चीज़ इंपॉर्टेंट जो मैं बताना चाह रहा था। माइनस में मैक्सिमम वाले को करेंगे और पावर में प्लस रहता है तो छोटा जो रहता है वैल्यू उसको कॉमन करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, इस चीज़ को समझना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या आएगा, इसको लिखना पड़ेगा 8 क्यों 1 आएगा यहाँ पे, 8 टू द पावर 1 क्यों आएगा 8 टू द पावर 1 यहाँ पे, क्योंकि ये आपने यहाँ 25 था और ये कितना हो गया 26 हो गया, निकाला 26 है। इस दोनों को ऐड कीजिए, कितना आएगा -25 आएगा, क्यों, क्योंकि ये तो प्लस में है आपका। और अगर ये प्लस में है, समझिए इस चीज़ को कि अगर ये प्लस में है तो ये प्लस में 1 को प्लस में बोलेंगे और ये 26 है माइनस में, तो ये +25 आएगा। तो इस प्रकार से 8 पे पावर 1 आएगा और यहाँ टोटल चूंकि ये निकल गया तो ये 1 ही रहेगा। अब आप समझ सकते हैं अगर ऐसा है तो ये 8 टू द पावर मीन्स 8 माइनस 1 कितना होगा 7, ये 7 हो गया और इनटू क्या आ जाएगा 8 टू द पावर -26। तो अब चेक कीजिए 7 इंटू 8 टू द पावर -26। अब आप इसको कैसे समझ सकते थे, अगर क्वेश्चन में जाएंगे ना तो आप जान रहे हैं कि माइनस में रहता है ना तो मैक्सिमम जो ये वैल्यू जो है ना बड़ा वाला वही कॉमन लेते हैं, तो -26 तो ऑप्शन में होना ही चाहिए, यानी ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब इस दोनों में से कौन सा होगा वो पता करना है, तो चूंकि माइनस करेंगे तो कुछ ना कुछ कम ही रहेगा, 8 तो आएगा नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। तो आपको ऐसे समझना है, अगर इन सभी चीज़ों को समझते हैं जो मैं बता रहा हूँ तो आपका सॉल्यूशन निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन में मैं आपको ट्रिकर बताऊंगा एंड दैट विल बी द यूनिक ट्रिकर। और जो इस यहाँ पे मैं ट्रिकर बताऊंगा ना वो ट्रिकर आपको कहीं अन्य जगह नहीं मिलेंगे। अगर आपको कहीं अन्य जगह से मिलता है तो समझ जाइएगा कि वो मेरा कॉपी किया हुआ ट्रिकर है, वो कोई भी बताएगा तो वो मेरा कॉपी किया हुआ है। तो अब इस पे ट्रिकर क्या है वो समझिएगा। मैं जो यूनिक ट्रिगर बताऊंगा उसको समझना है आपको। सबसे पहले तो मैं इसमें आपको ट्रिगर बताता हूं कि इस क्वेश्चन को ट्रिगर के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 2 टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर n+1 इज इक्वल टू 320 और इसमें से ऑप्शन सभी दिए हुए हैं। अब पता करना है कि n का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। तो अब इसमें n का वैल्यू निकालने के लिए वी टेक द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। ये ट्रिकर है, अभी यूनिक ट्रिकर नहीं बताया मैंने, यूनिक ट्रिकर बताऊंगा उस समय ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले ट्रिकर समझिए आप, ज़्यादातर लोग इस ट्रिकर का इस्तेमाल करते हैं और इसमें क्या करना होता है ऑप्शन का मदद लेते हैं। कैसे, n का वैल्यू अगर 6 होगा तो इसके लिए 320 आएगा यहाँ जब पुटअप करेंगे तो, या फिर 6 नहीं होगा तो 8 के लिए होगा, 8 नहीं होगा तो 5 नहीं तो 7। तो चलिए 1 बाय 1 पुट करके हमें पता करना होगा कि किसके लिए मैच कर रहा है, कौन से ऑप्शंस के लिए ये
इक्वल टू 320 आ रहा है। पहले 6 पुट करना है, तो देखिए मैं यहाँ पे लिख के ही बता रहा हूँ। ये -1 हो गया प्लस 2 टू दी पावर n+1 हो गया, और लाना कितना हमें यहाँ पे 320 लाना है। तो अगर 6 पुटअप करेंगे तो समझिए यहाँ 6 पुटअप करेंगे, 6 - 1 कितना होगा, इस चीज़ को समझिएगा। इसको यहाँ से हटा करके इस चीज़ को मैं क्वेश्चन को यहाँ से लेता हूँ और नीचे पुट करेंगे 1 बाय 1 ऑप्शन ए के लिए। देखिए 6 पहले पुटअप करते हैं, तो 6 पुटअप करेंगे तो क्या आएगा 2 टू दी पावर 6, यहाँ पे 6 - 1 5 हो जाएगा, और फिर प्लस 2 टू दी पावर ये 6 + 1 7 हो जाएगा, तो 7 कर दिए। अब इसको आप ऐड कीजिए, ये 2 टू दी पावर 5 का मतलब होता है 32 एंड 2 टू द पावर 7 का मतलब होता है 128। ये कभी भी 320 के इक्वल हो ही नहीं सकता दोनों को ऐड करके। अब बी ऑप्शन में चले आते हैं। ऑप्शन बी में देखिए अगर 8 पुट करेंगे तो 8 - 1 कितना हो जाएगा 7, 2 टू द पावर 7 हो गया। अब उसके बाद प्लस करेंगे और फिर 8 + 1 हो जाएगा यहाँ 9, 2 टू द पावर 9 हो जाएगा। अब ये समझिए अगर 2 टू द पावर 9 कर दिए तो 2 टू द पावर 7 का मतलब कितना होता है 128, प्लस यहाँ करेंगे 2 टू द पावर 9, ये तो बहुत ही ज़्यादा होता है 512 हो जाता है। और 512 बहुत ही ज़्यादा हो गया क्योंकि इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 से ज़्यादा हो गया। लाना कितना है 320 लाना, ये समझिए यहाँ पे लाना है 320। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन सी लेते हैं। क्वेश्चन का 5 पुटअप करेंगे तो क्या होगा 5 - 1 2 टू द पावर 4 हो जाएगा, नेक्स्ट में प्लस 2 टू द पावर 6 हो जाएगा, और यहाँ पे लेंगे तो ये 2 टू द पावर 4 का मतलब 16 हो गया, और 2 टू द पावर 6 का मतलब 64 हो गया। ये तो 320 आएगा ही नहीं, उससे कम आएगा। तो ऑप्शन डी ही एक बच गया जो सॉल्यूशन है, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। तो इस अगर ट्रिगर का इस्तेमाल करते हैं तो 1 बाय 1 मैंने आपको डिटेल्ड में समझाया है। आपको ये स्पीड में थोड़ा पुटअप करना होगा और कैलकुलेशन 2 टू द पावर जो दिए हुए हैं वो फास्ट करने होंगे, इससे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और इसका थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ट्रिगर का, ऑप्शंस की मदद से लेंगे। अगर पहला ऑप्शन मैच कर जाता है ना तो आपके लिए तो बहुत ही आसान हो जाएगा, लेकिन अगर पहले ऑप्शन मैच नहीं करते हैं और दूसरे ऑप्शन भी मैच नहीं करते हैं, तीसरे भी मैच नहीं करते हैं इस प्रकार से, तो आप जैसे अभी इस क्वेश्चन में सॉल्व किए तो 4th ऑप्शन जो था वो टैली कर रहा है, और इसका मतलब ये है कि वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है इस तरीके से भी। तो आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कि और भी फास्ट सॉल्व हो जाए, तो अब मैं आपको यूनिक ट्रिगर बताऊंगा। तो समझिए अब इस यूनिक ट्रिगर में आपको क्या करना पड़ेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरह से समझिएगा। और ये बहुत ही आसान है, कैलकुलेशन थोड़ा सा करना होता है मात्र, अगर सही से इसको सॉल्व करना चाहे ना तो मात्र 2 सेकंड में सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। तो यूनिक ट्रिगर यहाँ पे इसका क्या है, चलिए इस यूनिक ट्रिगर को समझते हैं। एंड अब यहाँ पे क्या करना, n को आप 0 मान लो, यानी n हटा दो। तो आप क्या करोगे 2 टू द पावर -1 का मतलब क्या हो गया 1/2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 1 का मतलब 2 हो जाएगा, और इक्वल टू कितना दिया 320। समझिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन दिया उसी से सॉल्व करेंगे। यहाँ से आप अगर आप फ्रैक्शंस का एडिशन करेंगे ना तो 5/2 आएगा इज इक्वल टू 320 आएगा। अब देखिए मैं चूंकि अभी डिटेल्स में इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि मैं यूनिट ट्रिगर है क्या, अगर इस चीज़ को समझ जाएंगे आप ना तो आप कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट चुटकी में कर पाएंगे, 2 सेकंड मात्र लगेगा सॉल्व करने में। देखिए क्या करना होगा, अब इक्वल टू जब रहता है तो रूल्स क्या होता है, ये नीचे वाला कहाँ चला जाता है ऊपर चला जाता है, और ये वाला पोर्शन कहाँ आएगा ये नीचे आ जाएगा इसके नीचे। तो बस इसी चीज़ को आप समझिएगा, ये 320/5 आएगा और इंटू 2 आएगा। अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे 5 2 जा 10, ये 32 इंटू 10 करके मैंने ऐसा किया, ध्यान रखिएगा ये कैलकुलेशन भी आपको आना चाहिए, इससे फास्ट सोल्यूशन मिलता है। अब ये देखिए 32 को क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, ये 32 हो गया, और ये 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 1 यानी 2 टू द पावर टोटल कितना आता है 7 आता है। देखिए कैलकुलेशन करके आपने ये सॉल्यूशन निकाल लिया, 2 टू द पावर कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 2 टू द पावर n है, यानी n का वैल्यू क्या होना चाहिए पावर में, वो 7 है, यानी ये डी ऑप्शन देखिए कितना आसानी से निकल गया। तो इस कैलकुलेशन को अगर आप सीख जाते हैं ना तो ये क्वेश्चन, इस प्रकार क्वेश्चन जब भी आएंगे ना तो आपको ऑप्शन से मैच करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मात्र आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया n का वैल्यू स्टार्टिंग में आप 0 मान लीजिए, नील कर दीजिए,
और n को जब हटा देते हैं, बिना n का सॉल्व करते हैं और कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे जो मैंने आपको बताया, तो देखा आपने इस हिसाब से सॉल्व करने पे n का वैल्यू निकल आता है और वो ऑप्शन में मैच कर लेंगे। तो ये बहुत बहुत आसान होता है और इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। चलिए इसका एक और एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको समझ लेते हैं कि इसी प्रकार से कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें मैं सिर्फ यूनिक ट्रिकर ही बता रहा हूँ, क्योंकि यूनिक ट्रिकर से जितना फास्ट आप सॉल्व कर पाएंगे ना, उतना फास्ट किसी अन्य प्रकार से सॉल्व नहीं कर सकते आप। तो चलिए इसका यूनिक ट्रिगर क्या है वो समझते हैं। इसमें देखिए n मैंने हटा दिया और यहाँ भी दोनों जगह n हटा दिया। 2 to the power 4 का मतलब होता है 16 एंड 2 to the power 2 का मतलब 4 होता है। लेकिन ये करना क्या है, ये माइनस करना है, तो इसको -4 कर देते हैं, इक्वल टू 3 करते हैं। माइनस क्यों करना है, यहाँ माइनस दिया हुआ देखिए, इसको समझिए, और 3 कर दिया। तो यहाँ से अब कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब समझिएगा यहाँ पे ये 12 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ये चीज़ मैंने बताया था आपको। और यहाँ अगर नीचे 1 है तो 1 ऊपर जाएगा, तो इसके हिसाब से 3/12 हो गया। यानी यहाँ पे जो आता है ना, उससे डिवाइड करना है, इसके नीचे डिवाइड हो जाता है, ये नीचे आता है, यहाँ पे आता है, ये समझिएगा, यानी डिवाइड होता है। अगर इस चीज़ को समझ रहे हैं तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। और नीचे यहाँ जो रहता है उससे क्या होता है कि यहाँ कुछ भी रहेगा तो वो ऊपर चला जाता है। तो इस पोर्शंस को समझ लीजिएगा, अगर इस कैलकुलेशन को समझ लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए 1/4 हो गया। 1/4 का मतलब इसको 2 to the power 2 लिख सकते हैं, नीचे 2 to the power 2 आएगा और ऊपर करेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। यानी 2 to the power कितना होना चाहिए, n का वैल्यू -2 होना चाहिए। देखिए कितना आसानी से निकल गया। तो अगर ये छोटा सा चीज़ समझ जाते हैं आप, तो आपके लिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। मात्र क्वेश्चंस को देखेंगे और n का वैल्यू आप नील कर देंगे, 0 कर देंगे, n का वैल्यू कुछ भी नहीं लेना है और कैलकुलेशन करना जैसा मैंने बताया, तो पावर आपका आसानी से निकल जाएगा। बहुत ही फास्ट सॉल्व कर पाएंगे। आप खुद बिलीव नहीं कर पाएंगे कि इतना फास्ट सॉल्यूशन भी इस क्वेश्चन का कभी हो सकता था, और जिसकी जानकारी आपको अभी नहीं होगी। तो अगर इसको आप 1-2 बार रिवाइज कर ले और ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के प्रैक्टिस कर ले, तो आप देखेंगे कि वाकई में ये यूनिक ट्रिकर यूनिक ही है और ऐसा ट्रिकर आपको कोई अन्य किसी अन्य माध्यम से मिल नहीं पाएगा, कोई नहीं बता पाएगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर के सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, m and n आर द होल नंबर सच डैट, ये देखिए दिया हुआ है यहाँ पे और ये निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन पे ही। कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पे, आपको ये देखिए 11 to the power 2 लिखना पड़ेगा, यानी 121, n का वैल्यू पावर और ये m का वैल्यू 11। अब यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, 11 - 1 करेंगे तो 10 आएगा, 10 to the power आएगा, ये 2, ये n का वैल्यू 2 + 1 3, यानी 1000 इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर कौन सा होता है, जो रूट ओवर के अंदर रहता है ना, वो रैशनल नंबर नहीं होता है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन आप निकालोगे ना, नहीं निकल पाएगा। इसका आप कुछ भी निकालोगे, जैसे रूट ओवर 9 का कितना 3 होता है, तो इसका 3 पॉइंट समथिंग 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 आते रहता है। जो ऐसा क्वेश्चन रहता है उसको इररेशनल बोलते हैं, दैट इज नॉट अ रैशनल नंबर, इसको इररेशनल बोलते हैं। इररेशनल समझिएगा, इररेशनल नंबर ये कहलाता है। अब देखिए ये वाली रैशनल नंबर होगी, क्यों, रैशनल नंबर का मतलब वो बाहर आ जाएगा और रूट ओवर में नहीं रहेगा, 3/4 चाहे प्लस माइनस कुछ भी हो। और ये क्या है, ये है 2 and 3/4, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 2 8 + 3 11, 11/4, ये रैशनल नंबर में आएगा। ये माइनस वाला भी रैशनल नंबर में आएगा, लेकिन ये इररेशनल नंबर कहलाता है, दैट इज नॉट अ रैशनल। तो ये ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है स्मॉलेस्ट अमॉन्ग द नंबर्स, ये नंबर्स दिए हुए हैं और इसमें बोला जा रहा है स्मॉलेस्ट निकालने। अब इसका देखिए, व्हाट इज ट्रिकर हियर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिकर हियर इज, आपको इसमें क्या करना है कि जितने भी जीरो है उसको हटा दीजिए, जो कॉमन रहेंगे उसको हटा देना आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्या करेंगे, 5 से भी सब कैंसिल हो रहा है, 5 5 जा, 5 3 जा, देखिए समझिएगा, 5 2 जा और 5 4 जा। अगर आप यहाँ पे लिख के करेंगे कैलकुलेशन, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं जिससे कि आप समझ सके इसको आसानी से। 3 और इस पे 150 हो गया, 5 to the power 100 हो गया और यहाँ 4 to the power 200 हो गया। चलिए यहाँ पे एक बार मैं बता देता हूँ आपको, ये 0 0 0 0 कॉमन है, हटा दिया,
5 5 जा 5 3 जा और 5 2 जा 5। देखिए 5 से ही सबको कैंसिल कर रहा है, यानी एक ही नंबर से सब कैंसिल होना चाहिए, तो उसको कैंसिल कर डालेंगे सभी को। अब उसके बाद 5 टू दी पावर 2 टू दी पावर यहाँ पे कितना 5 है, 2 टू दी पावर 5 का मतलब 32 होता है, 3 टू दी पावर 3 का मतलब 27 हो गया, स्क्वायर 25 हो जाएगा और 4 टू दी पावर 4 256 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से छोटा नंबर कौन सा होगा, ये नंबर होगा, यानी 5 टू दी पावर 100 स्मॉलेस्ट हो जाएगा और ये सॉल्यूशन हो जाएगा इसका 5 टू दी पावर 100, ऑप्शन सी इसका। तो कुछ इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन सर्ट्स एंड इंडिसेस के मैंने 10 क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया, जो आसाम स्टेट के डिफरेंट एग्जाम्स में आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर्स का कॉम्बिनेशन कलेक्शन है यहाँ पे। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस ज़्यादातर एग्जाम से पूछे जाते हैं और इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है मार्क्स एग्जाम्स में ग्रैब कर पाना। तो इन सभी क्वेश्चंस का मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए और जहाँ कहीं भी डाउट्स हो, आपको समझने में दिक्कत हो, तो वीडियो को 1-2 बार चला के देख ले, जिससे कि आपको समझना आसान हो जाए। फिर भी अगर आपको समझने में कोई डिफ़िकल्टीज महसूस हुई हो तो आप उस पार्ट के बारे में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा आपको जल्द से जल्द। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।